सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम फाइनली ऐसा चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो शायद किसी ने अभी तक ना किया हो। ऐसा चैलेंज जिसके अंदर शायद आई हैव टू गिव एवरीथिंग आई गॉट। थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कौन सा मंथ चल रहा है कनाडा के अंदर। इट्स द मोस्ट ब्रूटल मंथ इन कनाडा, जिसमें कि आपको खूब सारी स्नो दिखने वाली है, खूब सारे स्नो स्टॉर्म्स दिखने वाले हैं, फ्रीजिंग रेन तक देखने को मिलेगी। तो गाइस, अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इस ब्रूटल मंथ के अंदर उबर ईट्स ट्रैवल चैलेंज। हमने आपको आज तक 1 घंटे की अर्निंग दिखाई है, 4 घंटे की अर्निंग दिखाई है, 6 घंटे की अर्निंग दिखाई है, 12 घंटे के भी हमने चैलेंजेस किए हैं, प्लस वीकली अर्निंग्स भी दिखाई है, बाई वीकली अर्निंग्स भी दिखाई है। और उस बाई वीकली अर्निंग्स के बाद हमने ये गाड़ी ली थी, वो भी दिखाई है। बट ये हमारा एक लास्ट चैलेंज होगा, एक अल्टीमेट चैलेंज होगा, फुल 1 मंथ एज उबर ड्राइवर चैलेंज। सो एक बार अब मैं आपके पास आ जाऊं। अब कोई भी चैलेंज अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका पर्पस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं। सबसे पहला, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, हर बंदे के अंदर ना एक क्वेश्चन माइंड में होता है कि यार आखिर उबर में 1 महीने में कितने पैसे बन जाएंगे अगर अपने गाड़ियों पर डिलीवरीज करेंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई रियली डोंट नो। सो होपफुली दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट लाइक इन नेक्स्ट 4 वीक्स। उसके बाद दूसरा पर्पस, डिसिप्लिन। पूरा पिछला 1 साल रिलैक्स करने में ही निकला है, और इस साल भी जनवरी मेरे पास पूरा अवेलेबल था। आफ्टरवर्ड्स फेब के अंदर मेरे को वापस से एक बार कनाडा से फ्लाई आउट करना है। सो जनवरी मंथ इज ऑल अबाउट द ग्राइंड, कि वापस से चीजें स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा पैशनेट था। उबर ईट्स नहीं, मेकिंग वीडियोस। एंड जो अपना तीसरा पर्पस है वो हमारे हाथ में ही है, जिससे कि मैं लाइंस भी रीड करके पढ़ रहा हूँ। सो रिसेंटली हमने 17 Pro Max भी लिया, तो जितनी भी वीडियो होगी आगे वो सारे अपने इसी फोन से बनाने वाले हैं, ताकि इस फोन का कैमरा भी चेक हो जाएगा रियल वर्ल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में, एक्सट्रीम वेदर के अंदर। अभी आपको दिख रहा होगा सब कुछ वाइट सा और अगला पर्पस ये है कि ये कोई बोरिंग वीडियोस नहीं होने वाली, जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि गाइस ये रहे ऑर्डर, ये रही अर्निंग, दैट्स इट। हमने इस सीरीज के अंदर कुछ ग्रेट टारगेट्स भी रखे हैं, जो आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला, टूरिस्ट प्लेसेस। भाई हम वीकेंड्स पे हाफ डे या ऑफ वगैरह लेके कहीं थोड़ा बहुत घूमने फिरने भी जाएंगे। दूसरी चीज, हमने कुछ चार्ट्स वगैरह भी बनाए हैं जो घर पे आके आपके साथ शेयर किया करेंगे। हम लिटरली एक छोटी छोटी डिटेल्स भी ट्रैक करने वाले हैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, कितना फ्यूल लगा, हर एक चीजें एड अप करते जाएंगे। अच्छे अच्छे ऑर्डर्स कौन से आए, टॉप ऑर्डर्स कौन से चल रहे हैं, आज कितने घंटे किए, थिंग्स लाइक दैट। और उसके बाद एक और नेक्स्ट टारगेट जो थोड़ा सीरियस है, पास आके बताता हूँ। जितनी भी अर्निंग्स होगी हमारी, फुल मंथ का चैलेंज है, $3000 के ऊपर सब हम डोनेट करेंगे फॉर गुड कॉज। तो बहुत सी साइड क्वेस्ट भी रहेंगी, नए नए चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ये गाड़ी किस तरीके से ब्रेक डाउन हुई थी आप सबको पता है। 30 दिन अगर हम रोड्स पे रहने वाले हैं इस विंटर के अंदर, आई गेस हमें बहुत सी क्रेजी सिचुएशन से भी डील करना पड़ सकता है। सो देयर विल बी न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू एक्साइटमेंट्स, न्यू चैलेंजेस। और रूल्स आर सिंपल, 8 घंटे की एवरेज निकालनी है हमें डेली, कम ज्यादा करते रहेंगे। और एक डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं जल्दी से आपको देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरीके से यूथ को या कनाडा में जो भी इमिग्रेंट्स या स्टूडेंट्स रह रहे हैं ये काम करने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। दीज वीडियोज आर फॉर एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। सो अगर आप अपनी कोई नई गाड़ी उठा के बैठे हो जिसकी बाई वीकली मंथली पेमेंट्स वगैरह जा रही हैं, तो इस तरीके की साइड जॉब करके अपनी कार की डेप्रिशिएशन मत करवा के बैठ जाना। आप उतने पैसे शायद ना कमाओगे जितनी अपनी गाड़ी को डेप्रिशिएट करके बैठ जाओगे, जितनी आप गाड़ी की मेंटेनेंस पे लगा के बैठ जाओगे। सो आई थिंक ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब एक बार जल्दी से गाड़ियां हटाता हूँ। विंटर गियर्स की बड़ी जरूरत पड़ती है। देखो, ग्लव्स हो गए, स्नो शूज हो गए। और अगर आप डिलीवरीज वगैरह करने का भी सोच रहे हो ना गाड़ी पे ऐसे वेदर के अंदर, तो आपको गाड़ी को भी प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ता है कि किसी भी सिचुएशन में आप फंसो, उसके लिए रेडी रहो। मैं दूसरा ग्लव भी पहन ही लूं भाई, ज्यादा काम खराब हो रहा है। इसकी गाड़ी शायद रिमोट स्टार्ट और हो जाती है, वो करके देखते हैं। मेरी गाड़ी में ये कमी जरूर है, रिमोट स्टार्टर नहीं लगा हुआ भाई। इट स्टार्टेड। बहुत बातें होगी, एक बार जल्दी से स्नो हटा दूं। अब अगर मेरी आवाज आ रही है आपको, मैंने माइक लगा रखा है, तो मेरे को गालियां मत देना कि तूने इतनी जल्दी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करके पीछे क्यों कर ली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी हम 10 मिनट इसको एक बार स्टार्ट करके छोड़ चुके हैं गाड़ी को। ऐसे लग रहा है इग्लू में बैठा हूँ। स्नो थोड़ी थोड़ी अभी पड़ी है ना ऊपर गाड़ी के। बैटरी खत्म होने वाली थी फोन की, वीडियो बन रही है ना। तो चलो, अब बहुत हो गई अपने 13 Pro Max से वीडियोस, अब अपने स्विच करते हैं इस फोन में। तो अब आगे सारी वीडियोस इस फोन से कंटिन्यू करेंगे। तो इससे शूट कर रहा था, ये रोड माइक लगा रखा होता है साथ में, और ये अपना 13 Pro Max। भाई इस बंदे ने ना अपना पर्पस फुलफिल कर दिया है। 4 साल हो गया मेरे को चलाते हुए इसको, और अभी भी देखो कितना काम आ रहा है। तो काम पे निकलने से पहले पेट पूजा भी जरूरी है। एक बात तो है, टिफिन आ जाता है अपना पूरा टाइम पे, तो जल्दी से पहले चेक करते हैं कि आज क्या आया है। 8 रोटियां आ जाती हैं, 2 करीज आ जाती हैं, सब्जी है ना, सैलेड वगैरह या कुछ भी साइड में
आ जाता है। तो रोटियों को वैसे मैं इधर गर्म करता होता हूँ और इसको अपने माइक्रोवेव कर लेते हैं, जिससे टाइम बच जाता है। वैसे तो ये डब्बे माइक्रोवेव सेफ होते हैं, बट स्टिल भाई मैं प्रेफर करता हूँ माइक्रोवेव करना है तो चीजें पहले अपने बाउल में डाल लो। एंड दाल आई है, बढ़िया लग रही है। रोटी माइक्रोवेव में करने पे ना कहानी खराब हो जाती है। यमी यमी खाना अपना रेडी है, अब एक बार बैठ के आराम से खाते हैं। तो गाइस मेरे को ये लगभग 1-1.5 साल हो गया खाना खाते को। तो गाइस इनका नाम है पिंडी रोटी। तो अगर आपको भी इनका खाना ट्राई करना है तो अपना तो वही कंसेप्ट है भाई, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप सीधा महीने का टिफिन भी लगवा सकते हो, बट अगर आप चाहते हो ट्रायल लेना तो एक दिन के ट्रायल में वो बात बनती नहीं है। इनका $12 का है। आप 3 दिन का ट्रायल ले सकते हो जो $36 का पड़ता है, बट अगर आप मेंशन कर दोगे अपना चैनल हैरी गिल या कुछ भी रेफरेंस दे दोगे तो आपको भाई $6 डिस्काउंट मिल जाएगा 3 दिन के ट्रायल पे। तो 3 दिन खाना खा के देखो, पसंद आता है तो मंथली प्लान पे शिफ्ट हो जाना, वरना टाटा बाय बाय। यार ये चीज बड़ी मस्त है कनाडा की, वर्ल्ड का बेस्ट फ्रेश वाटर आपको टैप से ही मिल जाता है। अपने टम्बलर भी साथ में ले जाते हैं गुनगुना पानी डाल के। और ऑलरेडी आपने ऐसी बहुत वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर बर्फ जमी भी मिलती है गाड़ियों के अंदर से, क्योंकि रात को टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो प्लास्टिक बॉटल्स रखने का कोई फायदा ही नहीं है गाड़ी के अंदर। तो लिटरली ईंट जैसी हो जाती है जो वाटर बॉटल्स होती है। वैसे भी हमें जितना हो सके प्लास्टिक बॉटल्स अवॉइड ही करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई टम्बलर। अब इसको भी कॉल स्टार्ट करके छोड़ना पड़ेगा, आवाज दिखाते हैं आपको। वाह यार कोई फालतू आवाज ही नहीं करी गाड़ी ने आज तो। टम्बलर भी रखते हैं अंदर। ये मैट्स जो है ना ये वाइट इसलिए हो रखी है, स्नो की वजह से नहीं है। स्नो होती तो ये क्लियर वाटर बन जाता, बट सॉल्ट जो होता है ना नीचे डाला हुआ है, जैसे हम फिसलते नहीं ब्लैक आइस में जमती, तो ये वाइट सॉल्ट इकट्ठा हो रखा है। मैट्स भी हमें क्लीन करने पड़ेंगे। तो अभी चलो निकलते हैं। सबसे पहले टिम पे चलते हैं, एक बढ़िया डार्क रोस्ट पहले कॉफी उठाते हैं, फिर जाएंगे उबर पे ऑनलाइन। तो अभी गैस के प्राइसेस जो है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हमें किलोमीटर्स एक बार ट्रैक करने पड़ेंगे। सो ये हमने 0 कर दिया ट्रिप मीटर। ये होगा ट्रिप पे जो है अपने डेली वाला रखेंगे कि डेली कितना ट्रैवल कर रहे हैं अपने उबर चलाने के लिए। उसके बाद ये ट्रिप बी जो है ये रहेगा ओवरऑल, जिसको कि हम कभी रीसेट नहीं करेंगे। सो इसमें उबर प्लस मैं पर्सनली भी जितना ड्राइव करूंगा सारा पूरा मंथ के लिए 4 वीक्स के लिए रिकॉर्ड होगा। तो इन सारे स्टैट्स के बारे में ना डेली बात होगी। अभी देखना वीडियोस कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे जाके। चलो जी भगवान का नाम लेके इस इतने बड़े चैलेंज को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि गाड़ी इतना ब्रूटल चैलेंज पता नहीं सहन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। भाई डेली गाड़ी की बहुत तगड़ी बीटिंग होने वाली है। इसका ये फीचर तो ऑन करें। देख रहे हो चैलेंज स्टार्ट होते ही अपनों ने ये डुअल कैप्चर वाला फीचर भी तो दिया ना इन्होंने 17 Pro Max में। तो बताना भी कैसा लग रहा है। ये जो पहली वीडियो है ना इसके अंदर तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू ही समझा रहा हूँ अभी कि हम अगले 28 दिन 4 वीक्स तक 4 हफ्तों तक क्या कारनामे करने वाले हैं। अभी रोड कंडीशंस तो आपको बहुत सही लग रही है क्योंकि सब कुछ क्लीन हो चुका है, बट वो भी अंदर से फीलिंग आ रही है कि इन वीडियोस के अंदर आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लाइक बहुत कुछ। और थोड़ा खुद का ध्यान भी रखना पड़ेगा। किसी किसी दिन ऐसा भी होगा कि हम 12-12 घंटे भी काम कर रहे होंगे, है ना, और किसी किसी दिन ऐसा भी होगा हम 8 घंटे भी काम नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बोली थी कि हम 8 घंटे की एवरेज बना के रखेंगे ताकि पिक्चर जो है थोड़ी और क्लियर हो सके कि पैसा वैसा कितना निकल जाता है इस काम से। तो आज भी टाइम हो चुका है 4:15। लेट क्यों स्टार्ट किया है उसके पीछे भी फ्रेंकली आपको सारी चीजें बता ही सकता हूँ। वो एक स्टोरी सुनते थे ना हम छोटे होते हैं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हमें रैबिट नहीं, हम टर्टल की तरह स्टार्ट करेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे, बट इवेंचुअली हम डे बाय डे फिर आवर्स भी जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो कनाडा के अंदर अभी हालात ये है, 4:15 बजे भी आप देख सकते हो अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। अब यही फायदा है 17 Pro Max का, मेरी शक्ल आपको चकाचक दिख रही होगी, वरना अगर मैं अभी 13 Pro Max से वीडियो शूट कर रहा होता तो मेरा फेस पूरा काला आ रहा होता। सो चक्कर या विंटर्स के अंदर अंधेरा भी 5 बजे हो जाता है। अभी आप 40-50 मिनट के अंदर देखना पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि हम आवर्स भी ट्रैक करेंगे। अगर हमने आज 3 घंटे काम किया है तो बचे हुए जो 5 घंटे है वो हमें रिकवर करने पड़ेंगे फिर अगले कुछ दिनों के अंदर। रिकॉर्डिंग बताओ फिलहाल अभी ये वेस्टवुड के अपने सामने से जा रहे हैं। ओहो प्लेन भी जा रहा है सामने, क्या बात है। हम बैठे थे, पता नहीं बात चल रही थी कि अभी ये फेस्टिव सीजन खत्म हुआ है, अब उबर का काम भी शायद स्लो हो जाएगा जनवरी के अंदर, और ऊपर से हार्श विंटर और पड़ती है। तो पता नहीं उबर ड्राइवर्स की लाइफ कैसी होती होगी, वो मंथली कितना कमा लेते होंगे। तो बस उसी टाइम मेरे माइंड में क्लिक हुआ चैलेंज एक्सेप्टेड, कि इस पे अपने बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं। लेफ्ट टर्न पे बड़ा डर लगता है यार। ये देखो लाइन काट के, तेन पता दिस इज मिसिसागा। पहुंच चुके हैं अपने टिम हॉर्टन्स। पहले मैं बड़ा ड्राइव थ्रू से लाता होता था सामान ना, पर आजकल पता नहीं क्यों अंदर जाके ऑर्डर करके लाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। सो चलते हैं एक बार अंदर।
कॉफी उठाने अपनी। एनर्जी का सामान पकड़ लिया है, उठाते हैं अब अपनी गाड़ी। तो अभी हमारे सामने जा रही है हमर पुराने वाली। तो घर से मैं थोड़ा सा और आगे आ गया, जहाँ से ये फोन लेके गया था मैं, उसी मॉल के पास। तो इधर फाइनली अब अपने रुक के अपनी उबर स्टार्ट करते हैं। कहाँ लगाएं गाड़ी, कहाँ लगाएं? वेले बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो उबर ईट्स लेके प्रभु का नाम। अर्निंग्स आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो अपने क्लीन स्लेट स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे है आज, Jan 5 डेट है, और अपने 4 वीक्स तक ये करने वाले हैं। 0 अर्निंग्स आप देख सकते हो। टेस्ट रन में इसका जरूर कर चुका हूँ थोड़ा सा। तो मैंने उबर चलाई जरूर है फेस्टिव सीजन पे, दिसंबर मंथ के अंदर, यही चेक करने के लिए कि ऑर्डर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई मेड अप माई माइंड टू डू दिस। और इसी तरह स्टार्ट होता है वेट गेम उबर के अंदर। पहले भी वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत बताया कि पेशेंस आजकल बहुत रखना पड़ता है। यू नेवर नो कब आपको बैक टू बैक ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए, एंड यू नेवर नो आपको कितनी देर। ओ प्लेन देख गया मैंने, तो ऐसे ही फ्रंट कैमरा आगे कर दिया। एयरपोर्ट के पास रहने के पर्क्स, मतलब आपको प्लेन्स भी दिखते रहते हैं, प्लस कहीं पे जाना हो न्यू दिल्ली वगैरह वापस अपने घर तो उसके लिए भी कम्यूट नहीं करना पड़ता। ओ ऑर्डर आ गया, ट्रिप इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ये कोई $4 का ऑर्डर आया था ट्रिप रेडार के अंदर, और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रिप रेडार वाले ऑर्डर वो होते हैं जो दूसरे लोग उठाते नहीं, तो हम जैसे लोगों को जो वेट कर रहे हैं उनके पास आ जाते हैं। उबर का चल के ऑर्डर मेरे को नहीं आया, बट थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर से ट्रिप रेडार में ये ऑर्डर आया था। किसी ने 12 किलोमीटर का $8 का ऑर्डर छोड़ा था, जो कि हमने जल्दी से लपक लिया। पीछे सायरन ही सायरन बज रहे हैं अभी। पिकअप तो कर लिया, पर 12 किलोमीटर 22 मिनट लगने वाले हैं। सो 22 मिनट के अंदर अपने $8 तो पक्के ही हैं। मैं अभी बड़ा स्कीमी हूँ, मैं जानबूझ के ना लेट किया है मैंने और डिलीवरी स्टार्ट, ताकि अंधेरा हो जाए। मेरे को लिटरली इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस देखनी है, स्पेशली फ्रंट कैमरे की। अभी भी मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। अब उबर में क्या है कि हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। मैंने अब ये टॉट बैग बोलते हैं, जो छोटे इंसुलेटेड बैग्स होते हैं, वो 3 ले रखे हैं, क्योंकि कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम उबर में आपको एड ऑन्स आने लग जाते हैं। तो आप एक ऑर्डर पिक करते हो, उसके ड्रॉप ऑफ से पहले ही आपको कभी कभी 2 ऑर्डर और पिक करने पड़ जाते हैं। तो एक बैग से काम नहीं चलता। अब बैग्स की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली, अगर आपके पास बैग नहीं होगा, फूड ठंडा हो जाएगा तो कस्टमर आपको भी डिसलाइक मार सकता है, और आपके डिसलाइक से आपको भी फ्यूचर ऑर्डर्स कम मिलने स्टार्ट हो सकते हैं। उबर कहीं पे ये चीज मानता नहीं है, बट ये प्रैक्टिकली मैंने देखा ऐसे होता है। और दूसरी चीज भाई, मॉरली भी आप सोच ही सकते हो, कोई बंदा पे कर रहा है, उसका खाना आप लेके जा रहे हो, इतनी ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, फूड का तो कुछ बचना ही नहीं अगर आप बिना इंसुलेटेड बैग से लेके जाओगे। अगर कोई काम आपको लग रहा है ये मेरे लायक नहीं है, तो उसे छोड़ दो, बट अगर कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से करो भी। शायद पास्ट में मैंने भी कुछ मिस्टेक्स करी होंगी, मैंने वीडियोस के अंदर भी शायद दिखाया होगा। समर्स के डेज होते होंगे, कहीं पे मैंने भी पहले थर्मल बैग नहीं यूज किया होगा, बट अब जब भी ये काम कर रहा हूँ किसी भी रीजन से, तो मैं इन चीजों का भी, थर्मल बैग्स का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। हमें पिज्जा बैग भी जो है बड़े वाला, वो भी रखना चाहिए। मेरे पास लिटरली 5 बैग्स हैं इस गाड़ी के अंदर इस टाइम, थर्मल बैग्स अलग अलग साइजेस के। तो चलो बातें बहुत होगी, अभी लेट डिलीवरी वाला सीन भी स्टार्ट हो रखा है। ये स्टैट्स रिकॉर्ड करते हैं कि भाई साहब लेट पिकअप किया या लेट ड्रॉप ऑफ किया है, और वो सारे स्टैट्स भी आजकल आपको दिखते हैं। तो जी नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गया अपने पास, $5 2 किलोमीटर का। ये तो पिक कर लेना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। जस्ट यहीं पे अपना ने डिलीवर किया पुराना ऑर्डर भी। हैं? ये क्या था? अननोन एरर हैज अकर्ड। किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी लग नहीं रही आज। ये क्या हो रहा है भाई? पहले तो ऑर्डर नहीं आया, फिर यहीं पे अभी ड्रॉप ऑफ किया था, राइट अवे ऑर्डर आया, उठाने की ट्राई करी, एरर। फिर से ऑर्डर आया है $12 का 7 किलोमीटर का, उठा लेते हैं।
तो गाइस इतने अच्छे अच्छे ऑर्डर्स अपने निकल गए। आई गेस मेरे को प्रॉब्लम समझ आ गई थी क्या थी। ये देखो ये भी उड़ गए थे, हॉटस्पॉट्स भी दिखने हमें। तो बेसिकली जिस फोन से शूट कर रहा हूँ मैंने अपना आईफोन सारा ट्रांसफर किया था, तो सेम उबर ऐप सेम अकाउंट से ये दूसरे फोन में भी लॉगिन हो रखी थी। दूसरा फोन इंटरनेट से कनेक्ट भी हो रखा था मेरे इस फोन से, हॉटस्पॉट से। तो आई गेस ये फ्रॉड वगैरह भी करते हैं ना लोग कि 2-2 3-3 अकाउंट ना चला लें। तो फ्रॉड लॉगिन तो नहीं है, या फिर अकाउंट सेफ्टी की वजह से शायद ये मेरे को ऑर्डर्स पिक नहीं करने दे रहे थे। सो अब ट्राई करते हैं, तो होपफुली अब शायद ऑर्डर्स पिक हो जाएंगे। बट अगर अब भी अपने ऑर्डर पिक ना हो, दैट मीन्स कोई ऊबर की ग्लिच ही चल रही है फिर आज मौसम की वजह से। तो फिर भाई घर पे जाना पड़ेगा लगता है आज हमें। चलो दूसरी बार स्टार्ट करके देखते हैं। वो $12 वाले ऑर्डर का तो सच में बड़ा अफसोस हो रहा है। सो अभी सारी परमिशनें वगैरह दे दी हैं, अब लेट्स सी कोई ऑर्डर आता है तो। लो जी, ऑर्डर तो राइट वे ही आ गया। अब देखते हैं भाई फिर से कोई इशू तो नहीं आता। पिक हो गया, मतलब कि भाई प्रॉब्लम मेरी एंड से ही था। सो ये वाला जो ऑर्डर है ये उठाना है हमने मैकडी से। पिक कर लिया ऑर्डर। अब हमें जाना है लगभग 6.5 किलोमीटर, 16 मिनट की ड्राइव। सामने देखो टिमिस। तो ये ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया, $14 हो गए। टिप्स अभी अपडेट होंगी शायद। माहौल पूरा मस्त हो रखा है, पेड़ों पे भी मस्त लाइटनिंग कर देते हैं। भाई महफिल जमाई जे, क्योंकि अगला ऑर्डर महफिल से ही लेना है। वाओ, एड ऑन आ गया, क्या बात है। $9 7 किलोमीटर का खाना चाहिए ये तो। और ये वाला ऑर्डर जो अपने उठाना है वो है महफिल से। उबर का ये फायदा होता है, अब पॉज करके एक बार भूख लग रही थी, किचन के पास था, तो अपने बंदों के पास थोड़ा सा कुछ खाने आ गया। तो अब भाई वापस से स्टार्ट करते हैं। 7:45 हो चुके हैं। मेरा मन था चलो घर चले जाएं, आज पहला दिन है, वी कैन टेक इट इजी। ये गाड़ी की भी वीडियो आपने देखी होगी। लो लाइट परफॉर्मेंस देखो इस टाइम। मेरी आंखों से भी मेरे को पता है कितना दिख रहा है, ये ऐसे मेरी आईज इतना देख पा रही हैं, बट ये कैमरा देखो सही में एक नंबर है, सब कुछ ही दिखता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। $38 बन चुके हैं, टिप्स वगैरह भी और अपडेट हो रही हैं। लेट्स गो। गाड़ी लग रही है मस्त, स्नो में खड़ी। टायर्स भी अपनों ने विंटर डला रखे हैं। अलॉय में समर टायर्स लगे हुए हैं, वो एक बार गैराज में पटक दिए थे। डार में एक ऑर्डर आया था $5 का, वो हो गया एक्सेप्ट। सो लेट्स गो। ऑसमोस जाना है हमने, 4 किलोमीटर $5 का। किलोमीटर वाला डिफरेंस ना हो ना, फिर तो उठा लेना चाहिए ऑर्डर। इनके प्लाजे में अभी सफाई नहीं हुई ढंग से। ये देखो 1 2 3 ब्रेक्स लगा रखी है, रुकी नहीं रही गाड़ी। चलो ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। ऐसे ही मीम्स बनते हैं ना, कोई बंदा सो रहा होता है साइड में, पीछे ले जाके और बंदा डरा देता है एकदम से उठा के, ट्रक आ गया सामने। ये वाला ऑर्डर भी निपटा दिया, $47 दिखा रहा है। देखो अभी कोई टिप वगैरह अपडेट होगी तो। बट गाड़ी चला दी हमने 62 किलोमीटर। आई गेस ऊबर स्टार्ट करने से पहले भी मैं 4-5 किलोमीटर चला चुका था, और उसके बाद मैंने 5-7 किलोमीटर। ओह एक सेकेंड, लेट्स सी इफ वी विल गेट दिस। बाकी चलो हमें ये कह रहा था, ओह मिल गया ये ऑर्डर हमें। तो चलो एक बार तो ऑर्डर करते हैं। बाकी देखो 8:30 बज चुके हैं सर्दियों के। बाकी मैं 8:30 बजे से ज्यादा सेफ भी नहीं मानता उबर करना। ये 168 सुशी से जाके अभी ऑर्डर उठा के लाया हूँ भाई। अंदर लिटरली ऑटोमेटिक रोबोट्स घूम रहे थे, पता नहीं अब चाइनीज, कोरियन या जापानीज लोग थे ये। तो वही एक नंबर सीन था। बट चलो अपने चलते हैं नेक्स्ट डिलीवरी देने। 4.5 किलोमीटर अभी छोड़ के भी आना है। लेट्स गो। भाई अभी $6 वाला ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया, बट नेक्स्ट एड ऑन आपने देखा ही है, $10 का आ चुका है। चलो जल्दी से पहले पिकअप करते हैं चल के। तो गाइस टिप्स वगैरह अपडेट होती रहेंगी। $57 बन चुके हैं, 9:15 होने वाले हैं। गाड़ी चल चुकी है 79 किलोमीटर। आई थिंक वी शुड हेड बैक होम नाउ। हालात देखो यहाँ पे, थोड़ा सा नॉर्थ में चले जाए ना 5-10 किलोमीटर ही, देख रहे हो स्नो ऐसे गोडे गोडे होने लग जाती है। घर दिखाऊं कितनी दूर है, आप खुद कहोगे। और ये हमें रास्ता 407 से दिखा रहा है। जो लोग GTA में रहते हैं उन्हें पता होगा हाउ एक्सपेंसिव इट इज। पर इसकी भी कुछ बातें हैं, आपको कभी अगले व्लॉग में बनाएंगे। हम फुल ऑन यूज कर रहे हैं 407 भी। तो बिल्कुल अंधेरा है गाड़ी में। मैंने कहा कैमरा क्यों ना फिर से चेक किया जाए। भाई कैसी फोटो आ रही है। ये बड़े छोटे से बल्ब लगे हुए पुराने टाइम वाले,
बॉम लाइट है, आपको दिख ही रही होगी, एलईडी नहीं है। तो एक और ट्रिक बताता हूँ आपको जो हम शायद डेली यूज करेंगे। पुराने व्यूअर्स को पता ही होगा गैस स्टेशन से मेरा कितना डीप नाता है गहरा नाता है। गैस स्टेशन पे जो गैस के प्राइसेस है ना, पेट्रोल के प्राइसेस, वो दिन में भी मल्टीपल टाइम्स चेंज होते हैं। इंडिया में हमने ये चीज यूजुअली नहीं देखी होगी कि सुबह गैस का प्राइस कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है और रात को कुछ हो रहा है। तो कनाडा के अंदर स्पेशली शेल का तो मेरे को ढंग से ही पता है, सबसे महंगा फ्यूल आपको सुबह 12 बजे, मतलब रात के 12 कह लो उसे, तब मिलेगा। उसके बाद जैसे दिन स्टार्ट होता है थोड़ा सा प्राइस कम होता है, दोपहर में फिर थोड़ा कम होता है, शाम तक और कम होता है, और 9 बजे के बाद रात को सुबह 12 बजे से पहले सबसे लोवेस्ट फ्यूल प्राइसेस होते हैं। तो मेरे नियरेस्ट शेल गैस स्टेशन पे मैं $1 से भी कम, तो मैंने 98 सेंट्स में कितनी बारी गैस डलवाई है अभी पिछले कुछ वीक्स के अंदर। तो ये भी डेली का रूटीन ही है कि गाड़ी का टैंक फिल करके ही रात को घर जाओ, अच्छे खासे पैसे आप बचा लेते हो। थोड़ा सा आइडिया दूं तो कहाँ तो $1 की गैस डलेगी और कहाँ अगर मैं सुबह डलाऊंगा तो $1.25 की गैस डलेगी। दैट मीन्स आप खुद ही समझ सकते हो। तो लगभग फुल टैंक के ऊपर आपके 10 से $15 का फर्क आ जाता है। मतलब कि कहाँ तो $55 में टैंक फुल होना है और कहाँ $40 में टैंक फुल हो जाएगा। तो पैसे तो भाई ऐसे ही बचते हैं, बाकी नहीं तो उड़ाए जाओ जहाँ उड़ाने। और अपने एग्जिट आ गया। सुबह जब मैं घर से निकला था उस टाइम तो 1.25 के अराउंड थी, ज्यादा कम नहीं हुआ रेट, 111 ही है। अब आपको ट्रिक बताऊंगा थोड़ी सी और, इससे भी कम कैसे है। जितना न्यू ईयर से पहले कम हो रहा था उतना कम हो नहीं रहा रात को, मैंने आपको बताया था ना। बट अभी भी $1.11 के अराउंड है गैस। अब इसके बाद भी आप 3 सेंट और बचा सकते हो शेल पे। और वो कैसे है, अगर आपके पास CAA मेंबरशिप है, वही CAA मेंबरशिप जिसने हमें टो करवा के बचाया था, तो वो कार्ड जब आप स्कैन करते हो तो उससे भी आपको एडिशनल शेल पे डिस्काउंट मिल जाता है। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, ये पैसे बचाने की टेक्निक बता रहा हूँ। सो ऐप से भी कर सकता हूँ, बट अंदर जाते हैं, कुछ और भी सामान ले आएंगे और टैंक फुल करते हैं आके अपना नहीं सॉरी गाड़ी का, अपना भी घर जाके करेंगे पेट पूजा। भाई साहब रुक जाओ गैस का भी ट्रैक रखेंगे ना। तो अभी $40 की गैस पूरी आ गई, ऑलमोस्ट टैंक फुल हो गया। घर पहुंचता तक अपनी रीडिंग हो चुकी है 110। तो जी गाड़ी पार्क होगी, चेक कर लिया, टम्बलर ले लिया, अब चलते हैं अंदर। सो घर पे आ गए हैं भाई। अब आपके साथ स्टैट्स वगैरह शेयर करते हैं और जो चार्ट्स की हमने बात करी थी वो चार्ट शेयर करते हैं। तो भाई हमारा ये वीकली प्लानर रहने वाला है, मंडे से लेके संडे तक के सारा ओवरऑल क्या करके आए हैं दिन में वो शेयर करेंगे। आज अपनों ने सिर्फ $64 बनाए हैं, पर काम भी सिर्फ 4 घंटे की है। और जिन्हें नहीं पता इसमें अभी हमें एडजस्टमेंट भी आ सकती है, उसके बारे में हम अभी कल वाली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मैंने जिस दिन कुछ भी काम नहीं किया था तब भी मेरे 300 से भी ज्यादा डॉलर ऊबर में इनकम आई थी। गोल्स आप देख ही सकते हो, एक महीने की इनकम देखेंगे तो 4 वीक्स इनकम। सेकंड डिसिप्लिन की हमने बात करी थी कि वापस से कंसिस्टेंटली वीडियोस भी लेके आएंगे। थर्ड हमने अपना 17 Pro Max का कैमरा चेक करना है। फोर्थ हमने ट्रैवल भी करना है। और 5 ये सबसे मेन चीज है डोनेशंस। भाई $3000 जल्दी से जल्दी कवर करके और बाद वाले पैसे जितने भी कमाएंगे शिद्दत से कमाएंगे और सब अच्छे कॉज के लिए डोनेट करेंगे। तो टू डू लिस्ट भी बना ली है कि 8 आवर्स की एवरेज निकालनी है। जैसे आज हम सिर्फ 4 घंटे काम करके आए हैं तो इसको अब लेके जाना 8 आवर्स तक। और उसके बाद फिर अपने $100 की एवरेज भी निकालनी है, जो कि आज हमारा बहुत स्लो स्टार्ट रहा है, 64 ही हुई है। तो अगर हमें कल ही एवरेज सेट करनी है तो कल हमें ऑलमोस्ट $150 का काम करके आना पड़ेगा, बट लेट्स सी। और फिर जो भी ये सारी चीजें जो रूल्स हैं वो 1 वीक कंप्लीट, फिर 2 वीक कंप्लीट, फिर 3 वीक कंप्लीट। और हमारा आइडिया है 3 वीक के बाद हम डोनेशंस वाली स्टेज पे पहुंच जाएंगे, $3000 का मार्क जो है क्लियर कर जाएंगे। और लास्ट में फिर 4 वीक्स के बाद होपफुली ये टिक भी हम लगाएंगे जिसमें कि हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट्स यही है कि बी कंसिस्टेंट एंड बी मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेशन लूज कहीं भी हो सकता है बीच में, है ना। और चार्ट्स यहीं पे खत्म नहीं होते, ये दूसरा चार्ट भी आप देख सकते हो, उबर विंटर सीरीज 2026। तो ये तो है डेली वाला चार्ट जो डेली अपडेट होगा कि आज अपनों ने 110 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, फ्यूल $40 का डलवा के आई है। टॉप ऑर्डर जो कि सबसे बड़ा ऑर्डर हमें आया है वो $10.10 का था, $12 का भी आया था पर वो हमें पता कैंसिल हो गया था, फोन में प्रॉब्लम चल रही थी जब। उसके बाद मिसलेनियस खर्चे जो हमने कुकी और कॉफी ली थी वो $3.80 की थी। तो
अब नीचे देखोगे ये टोटल, ये हर एक दिन हम ऐड करते जाएंगे। अभी तो सिर्फ पहला दिन है तो सेम ही आपको दिख रहे हैं स्टेट्स, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर इट विल मेक मोर सेंस। तो भी ये सारा सिस्टम था, आज नींव रख दी है हमने अगले 4 वीक्स की। एक दिन खत्म हो चुका है, 27 लेफ्ट है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएं। क्या चीजें आप और ऐड करवाना चाहते हो आने वाली वीडियोस के अंदर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो भी लोग GTA एरिया के अंदर टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो अगर आसपास कहीं पे आप रह रहे हो और आप टिफिन सर्विसेज ढूंढ रहे थे, तो पिंड दी रोटी से जाके आप आज ये 3 डे ट्रायल स्टार्ट करवा सकते हो। $36 की जगह आपको $30 का पड़ेगा ट्रायल, अगर आप उन्हें मेंशन कर दोगे कि आप ये वीडियो देख के आए हो। या फिर आप सीधा हैरीगिल नेम भी यूज कर सकते हो, आपको $6 एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है गाइज, ये था आज के ब्लॉग के अंदर, एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।